मिलकर 85% होते हैं तो 100 में 85 बहुजन है। अगर 100 में 85 बहुजन है तो बहुजनों की देश में सरकार होनी चाहिए। जिस दिन बहुजनों की सरकार हो जाएगी उस दिन फैसला करने का अधिकार आपका होगा। फैसला करने का अधिकार आप लोगों का होगा और जब फैसला करने का अधिकार आपका होगा तभी आपका कल्याण हो सकता है, तभी आपका विकास हो सकता है। फैसला करने का अधिकार कितना महत्वपूर्ण है मैं आपको उदाहरण देता हूं ताकि बात आपको समझ में आ जाए। एक बार मुर्गियों का सम्मेलन हो रहा था, मुर्गियों का सम्मेलन हो रहा था और मुर्गियों का सम्मेलन मुर्गियों को काटकर खाने वाले लोगों ने बुलाया था। तो काटकर खाने वाले लोगों ने मुर्गियों को कहा भाई आपके सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित करना है। समझदार मुर्गियों ने कहा कौन सा प्रस्ताव पारित करना है? कहा प्रस्ताव यह पारित करना है कि आप लोगों को कौन से मसाले में तलना है, ये प्रस्ताव आपको पारित करना है। तो जो समझदार मुर्गियां थी वो आपस में चर्चा करने लगी और चर्चा ये होने लगी कि अब काटना तय हो गया है। तो किसी ने कहा कि कोई रास्ता है रोकने का? कहा है। क्या है? कि 11 मुर्गियों का डेलीगेशन लेकर काटकर खाने वाले लोगों के पास ले जाना होगा, उनको समझाना होगा। तो 11 मुर्गियों ने डेलीगेशन बनाया और काटकर खाने वाले लोगों के पास वो डेलीगेशन लेकर गए और काटकर खाने वाले मुर्गियों को काटकर खाने वाले लोगों को उन्होंने कहा क्या ये नहीं हो सकता कि हमको काटा ही ना जाए? क्या ये नहीं हो सकता कि हमको काटा ही ना जाए? काटकर खाने वाले लोगों ने कहा यह फैसला तो पहले ही हो चुका है, काटने का फैसला तो पहले ही हो चुका है। कब? अब केवल एक फैसला बाकी है। मुर्गियों ने कहा कौन सा? कौन से मसाले में तलना है, केवल इतना ही बाकी है। इसलिए आपको पूछा जा रहा है कि आपको कौन से मसाले में तलना है, कौन से मसाले में तलना है, इसकी पूरी आजादी है। बढ़िया से बढ़िया मसाला बोलो, अमेरिका का बोलो, यूरोप का बोलो, महंगे से महंगा बोलो, कोई भी मसाला बोलो, जो मसाला बोलेंगे उसी में तलेंगे। फैसला करने का अधिकार काटकर खाने वालों के पास था, इसलिए ऐसा हुआ। इस देश में फैसला करने का अधिकार जब चुनाव आता है तो जो लोगों ने 3000 साल से इस देश पर हम लोगों को गुलाम बनाकर रखा, हम लोग उनकी सरकार बनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो बाबा साहब अंबेडकर बहुत ज्यादा इस बात के लिए खुश थे कि हमारे लोगों को हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार देने में कामयाब हो गए और हर 21 साल के व्यक्ति के वोट की संख्या इस देश में ज्यादा है और इस वजह से ये ज्यादा संख्या वाले लोग अपनी सरकार बनाएंगे और इस देश का शासक वर्ग बनेंगे। इसलिए ये संविधान में ये अधिकार दिया गया है। साथियों, आपको जो वोट का अधिकार दिया गया है ये वोट देने का अधिकार नहीं है, ये शासक चुनने का अधिकार नहीं है, ये शासक बनने का अधिकार है। केवल सोचने में बदलाव लाना जरूरी है। कल तक आप सोचते थे कि ये वोट देने का अधिकार है, गलत है। ये वोट देने का अधिकार नहीं है, ये शासक बनने का अधिकार है। ये शासक चुनने का नहीं, ये शासक बनने का अधिकार है। जब आप शासक बनने के लिए वोट का उपयोग और प्रयोग करोगे तो अपने आप को शासक बना सकते हो।
और इसके लिए कोई तलवार, गोली, बंदूक कुछ भी नहीं चलाना है, बहुत शांति से कर सकते हो। ऐसा करने का अधिकार 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा आप लोगों को दिया गया है। आपको कोई लड़ाई, खून खराबा करना नहीं है, शांति से ये सारी बातें कर सकते हो। ये आप लोगों को करना होगा, और अगर आप ऐसा करते हो तो फैसला करने का अधिकार आपके पास आएगा। और अगर फैसला करने का अधिकार आपके पास आ गया तो क्या होगा? देखो, आजादी को 75 साल हो गए। नरेंद्र मोदी डेली विकास की बात करते हैं, विकास 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 विकास, और केवल विकास की बात करते हैं कि हम लोग विकास कर रहे हैं। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं वो किस चीज का विकास कर रहे हैं। तो अभी हम लखनऊ से आए तो लखनऊ में उन्होंने लिखा कि हमने 4-4 एक्सप्रेस हाईवे रोड शुरू कर दिया है। यानी जो 1 सिंगल लेन रोड था वो डबल लेन बनाया, जो डबल लेन रोड था वो 4 लेन रोड बनाया, जो 4 लेन रोड था वो 6 लेन रोड बनाया, जो 6 लेन रोड था वो 8 लेन रोड बनाया। यानी एक्सप्रेस हाईवे रोड बनाया। मगर उसमें लिखा है, एक्सप्रेस हाईवे रोड पर लिखा है, इस पर बैलगाड़ी नहीं चला सकते, इस पर मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, इस पर साइकिल नहीं चला सकते। इसका मतलब यह है कि वो रोड गरीब को चलने के लिए नहीं बनाया गया है, गरीब को चलने के लिए पाबंदी लगाई गई है। इसका मतलब नरेंद्र मोदी का ये जो विकास है ये हमारे लिए है नहीं। फिर उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश पहला देश हो गया है, प्रदेश हो गया है जहां 13 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए हैं, जहां से विदेश में जाने वाली फ्लाइटें चलेगी, प्लेन चलेगा। हमारा कोई आदमी है यहां जो एरोप्लेन में बैठता है? कोई नहीं है। और हमारा आदमी एरोप्लेन के बारे में क्या सोचता है? जब एरोप्लेन की आवाज आती है तो वो घर के अंदर से आंगन में आता है, देखता है यार कहां चल रहा है भाई एरोप्लेन। ये बस देखने का काम हम लोग कर सकते, ज्यादा से ज्यादा हमारी औकात कितनी है? देखने भर की है। और नरेंद्र मोदी कह रहा देखो ये भी विकास मैंने कर लिया, बैठने के लिए ही साला हमारे पास कोई पैसा नहीं है, अब तुम ये विकास की बात कर रहे हो। तो इसका मतलब है ये जो नरेंद्र मोदी का विकास है ये हम लोगों का विकास नहीं है। हम लोगों को कौन सा विकास चाहिए? शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, नॉमिनी ट्राइब के लोगों को, एमबीसी के लोगों को, ओबीसी के लोगों को, माइनॉरिटी के लोगों को, गरीब को, मजलूम को कौन सा विकास चाहिए? तो उनको चाहिए पेट भर रोटी मिलनी चाहिए, कपड़ा तन भर होना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान होना चाहिए रहने के लिए। देश में आज के हालात क्या है कि नरेंद्र मोदी उन लोगों को 5 किलो अनाज दे रहा है, ये मुफ्त में 5 किलो अनाज दे रहा है। हमें मुफ्त का अनाज नहीं चाहिए। मुफ्त का अनाज खाने से हराम का खून हो जाएगा, खून हराम का हो जाएगा। और हरामी का जब खून होता है तो उसको बड़े आसानी से गुलाम बनाया जा सकता है। हम गुलाम नहीं बनना चाहते हैं, किसी के गुलाम नहीं बनना चाहते हैं। ये तुम्हारा 5 किलो का मुफ्त का अनाज हमें नहीं चाहिए। हमें मान, सम्मान और इज्जत के साथ अगर रोजगार की व्यवस्था कर दो, 3000 साल से हम मेहनत करके अपने परिवारों को पाल रहे हैं, हमें मुफ्त की रोटी नहीं चाहिए। हम मेहनत कश लोग हैं, मेहनत करके खाने पीने वाले लोग, किसी की मुफ्त की रोटी नहीं चाहिए। इस देश में आजादी को 75 साल हो गए और कई प्रधानमंत्री हो गए, इज्जत से रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था प्रधानमंत्री नहीं कर पाए। शिक्षा 6.5 लाख गांव हैं, सरकार कहती है 2 लाख गांवों में अभी स्कूल ही नहीं है। 75 साल हो गए आजादी को,
जब अंग्रेज थे तो गांधी नेहरू कहते थे अंग्रेजों की वजह से यह है। अब 75 साल हो गए आजादी को, और 75 साल होने के बाद 2 लाख गांवों में स्कूल नहीं है। वहां के बच्चों को 3 किलोमीटर दूर पैदल चल के जाना पड़ता है, कहीं कहीं 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, कहीं 7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। योगी की सरकार ने मंत्रिमंडल में एक निर्णय लिया